अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ ईद के लिए स्पेशल डिश शनवारी मटन कढ़ाई। इसको बनाने के लिए जो मैं चीज़ें ले रही हूँ वो ये हैं। मैंने लिया है 3 पाउंड मटन, 3 टेबलस्पून योगर्ट, ग्रीन कोरिएंडर, जूलियन जिंजर, चॉप ग्रीन चिली, लेमन, सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 3/4 कप ऑयल, ग्रीन चिली इसको मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कट कर लिया, 5 to 6 बिग साइज़ टोमेटो। ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले हम पैन में ऑयल लेंगे और मटन को डाल के हमें इतना पकाना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। शनवारी मटन कढ़ाई में जो इसका मेन मसाला है वो सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर यूज़ होता है। इसमें और कोई भी चीज़ नहीं डालते और बहुत अच्छे रिज़ल्ट के लिए उसे घी में पकाते हैं। 2 टेबलस्पून जिंजर, 2 टेबलस्पून गार्लिक और ग्रीन चिली चॉप, इसको डाल के मैं इतना पकाऊंगी कि जिंजर और गार्लिक का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। टोमेटो को हमने 4 पीसेस में काट लेना है और इसको मटन के ऊपर सारा हम ऊपर रख देंगे और कवर करके हम 15 मिनट पकाएंगे स्टीम में। फिर इसका हम जो छिलका है वो निकाल देंगे, स्किन। इसको मैं फोर्क से सारी स्किन निकाल दे रही हूँ। और अब इसमें मैं सॉल्ट, ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर डालूंगी। अब मैं इसको हाई हीट में इतना पकाऊंगी कि टमाटर जो है उसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। उसके बाद मैं इसे कवर करके स्टीम में 25 मिनट पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देखें हमारा जो मीट है वो अच्छे से गल गया है। अब बस मैं इसको ड्राई कर रही हूँ और योगर्ट, ग्रीन चिली, जूलियन जिंजर और ग्रीन कोरिएंडर थोड़े से अभी ऐड कर रही हूँ और थोड़े से आखिर में करूँगी। और इसको इतना पकाऊंगी कि इसका दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और इन चीज़ों का इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और एंड में भी थोड़ा सा जब ये रेडी हो जाएगा तो सारी चीज़ें दोबारा से डाल दूँगी। और ये देखें हमारी मज़े की शनवारी मटन कढ़ाई रेडी हो गई है। और इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है और इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें आखिर में बस लेमन डाल रही हूँ और थोड़े से ग्रीन कोरिएंडर, जूलियन जिंजर और ग्रीन चिली बस मैंने ऐड किया है। और ये रेडी है सर्व करने के लिए। और मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ होममेड नान और उसकी भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज की जो रेसिपी है आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बहुत कम मसालों में और बहुत ही यमी रेसिपी ये बनती है। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ। सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।